गुड इवनिंग एशियंस। आज हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे जिसकी एक्सपायरी है 7 अगस्त की और ट्रेडिंग डेट है 1 अगस्त। मतलब हम आज की डेट का डेटा बैक टेस्ट करने जा रहे हैं कि आज मार्केट में निफ्टी 50 के में एओसी के अकॉर्डिंगली क्या ट्रेड्स हमें मिले थे, कहाँ पे हम एओसी के रूल्स को देखकर अपने ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते थे, जहाँ हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए था और हम अपनी कैपिटल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, 9:30 का डेटा हम लोगों ने लगा लिया है और अभी हम सबसे पहले हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। और हमारा रूल नंबर 1, हमारे लेवल जो है वो 9:30 के अराउंड आते हैं। तो जब 9:30 बजे लेवल्स आएंगे तब हम लेवल को डाल के फिर ट्रेड करना इनिशिएट करेंगे। जब तक हमारे पास लेवल्स नहीं आते तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा रूल नंबर सेकंड है कि जो भी शिफ्टिंग या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ होती है वो हम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को कंसीडर करते हैं। 9:20 से पहले जो शिफ्टिंग होती है वो अपने लिए कंसिडरेबल नहीं रहेगी। और आज न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो आज फ्राइडे और मंडे को हम लोग निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल पे फ्यूचर के चार्ट पे फ्यूचर की लेवल डाल के हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग 9:30 का डेटा हम लोगों ने लगा लिया है, हम मार्केट को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस साइड देखते हैं। रेजिस्टेंस जो है हमारा एसएफटी हुआ है 24,800 से 24,700 पे। ये जो शिफ्टिंग का टाइम है, ये टाइम है 9:15 का। तो ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड, जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगी। और हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24,700 पे ओवाई चेंज और वॉल्यूम की वजह से, जिसके दोनों के वीकनेस बॉक्स हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा वॉल्यूम भी कम हो रहा है और ओवाई चेंज का भी इंटरेस्ट थोड़ा कम है ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो 24,700 पे स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये जो परसेंटेज है हमें इन पे ध्यान रखना है। अगर ये इंक्रीजिंग होने लगती है तो रेजिस्टेंस एसटीटी हो जाएगा 24,700 से 24,800 पर। अब जो ओआई ऊपर बैठा हुआ है 24,800 पे, उसकी परसेंटेज हमें 85% दिखाई दे रही है, जहाँ पे वॉल्यूम और ओआई चेंज बैठे हुए हैं। तो एक बार हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं कि ये परसेंटेज क्या कर रही है। अब अगर क्लियरली हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ओआई यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम और ओआई चेंज नीचे बैठे हुए हैं अभी तक उनका इंटरेस्ट नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो ओआई ऊपर बैठा हुआ है उसका इंटरेस्ट है नीचे आने के लिए। तो इट मे हैपन कि ये 24,700 के रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो हमें इन वीकनेस बॉक्स को क्लियरली ध्यान में रखना है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते टाइम। अब हम सपोर्ट की तरफ आते हैं। सपोर्ट में जो हमारा एडवांस फीचर है वो हमसे कह रहा है कि सपोर्ट एसएफटी हुआ है 24,800 से 24,700 के ऊपर। ये टाइमिंग भी 9:15 का है, तो ये टाइम भी हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा। और सपोर्ट जो है हमारा वॉल्यूम, ओवाई और ओवाई चेंज तीनों की वजह से है और तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ना तो इन तीनों की कोई वीकनेस हमें ऊपर दिखाई दे रही है, ना ही इन तीनों की कोई वीकनेस हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। तो हमारा सपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है अभी। तो अभी की सिचुएशन में हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है अभी। अभी हम इसको क्लियरली स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसके वीकनेस बॉक्स अभी भी हमें ऊपर नजर आ रहे हैं और ओवाई अभी नीचे आया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा ओवरऑल हेडर है उसको एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल मार्केट हमारा हमसे क्या कह रहा है। ओवाई चेंज जो है वो हमें कॉल साइड 53% दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके ग्राफ को ओपन करते हैं तो ये कंसोलिडेटेड सिचुएशन को बताता है, क्योंकि ओवाई राइटर में कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे ही हमारे पास में बैठे हुए हैं। तो हमें जो ओवरऑल मार्केट है वो अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा, उसके अकॉर्डिंगली दोनों राइटर्स बराबर है। अब हम टीवी आईटीएम को चेक करते हैं। टीवी आईटीएम हमें क्या बता रहा है। तो टीवी आईटीएम अगर हम देखेंगे ना तो कॉल की साइड का हमें टीवी आईटीएम भी फिलहाल पॉजिटिव साइड में इंक्रीजिंग दिखा रहा है। और अगर हम पुट के साइड की बात करते हैं तो पुट का जो टीवी आईटीएम है वो भी पॉजिटिव साइड में ही है और थोड़ा सा भी इंक्रीजिंग स्टेट पे ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो टीवी आईटीएम भी हमारे लिए ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही है। डिमांड जो है वो कॉल की और पुट की दोनों बराबर बराबर है। अब हम एलटीपी चेंज को देख लेते हैं। एलटीपी चेंज हमारा कॉल की साइड -360 दिखा रहा है और पुट की साइड प्लस में 310 दिखा रहा है। तो ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि पुट की साइड में एलटीपी चेंज पॉजिटिव में है। तो सिर्फ ये एक हेडर है हमारा जो हमें पुट की साइड में इंडिकेट कर रहा है। अब हम एक बार डेल्टा को भी चेक कर लेते हैं। डेल्टा भी ऑलमोस्ट हमें कॉल और पुट दोनों का बैलेंस में दिखा रहा है। तो फिलहाल मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। शिफ्टिंग हमें बता रही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके स्ट्राइक प्राइस पे हो सकते हैं। ओवरऑल ओआई चेंज हमें कंसोलिडेटेड सिचुएशन के बारे में बता रहा है। डिमांड जो है वो भी हमारी बैलेंस है, डेल्टा भी हमारा बैलेंस है। सिर्फ एक एलटीपी चेंज है जहां पे पुट का एलटीपी चेंज बढ़ रहा है, मतलब पुट पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है।
तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग के पास जो ट्रेड ऑप्शंस रहेंगे वो होगा 24,700 के सपोर्ट से हमें कॉल लेना है। ये कॉल हम रनिंग कैंडल में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 24,700 पे वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेज तीनों के तीनों बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेड हमारी रनिंग कैंडल में ली जा सकती है। रेजिस्टेंस अभी तक हमें हमारा दिखाई दे रहा है कि इसकी वीकनेस ऊपर है, तो रेजिस्टेंस पे ट्रस्ट करके कोई ट्रेड प्लान करने से पहले हमें रेजिस्टेंस की वीकनेसेस वगैरह को अच्छे से देखना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9:30 हो गया है, हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि आज हम फ्यूचर के चार्ट पे फ्यूचर के लेवल ड्रॉ करके वहां पे काम करेंगे। ये हमने 700 का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और अभी हम लोग 700 का सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 700 का सपोर्ट ड्रॉ किया। अब एक बार हम मार्केट को रन कर लेते हैं कैंडल्स को 9:30 तक। ये 9:30 का टाइम हो गया और कैंडल जो है वो एकदम सपोर्ट के पास से आई है कैंडल। तो अगर जो हम लोग लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, अगर किसी का ट्रेड इनिशिएट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉल की ट्रेड इनिशिएट होती है। जो हम स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट के एसएल के साथ रखेंगे। एओसी में हमारा रूल है कि हम लोग जो एसएल है वो 20 पॉइंट का लेते हैं। या तो आप प्रीमियम में 20 पॉइंट के एसएल पे काम कर सकते हैं या फिर आप स्पॉट में 20 पॉइंट के एसएल पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट के एसएल के साथ में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ही कैंडल के अंदर जो 50% टारगेट है हमारा आ भी चुका है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स हम लोग हमारे एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे और अब हम हमारे टारगेट के लिए वेट करेंगे। या तो टारगेट आएगा या फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल होगा। तो अब नेक्स्ट ही कैंडल में अगर अपन देखें तो हमारे इस कैंडल ने हमें टारगेट दे दिया है। ये कैंडल जो है वो 700 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हुई है, मतलब 750 के एरिया में क्लोज हुई है। टाइमिंग जो है इसका कैंडल 9:36 पे क्लोज हुई है। तो हम लोग एक बार 9:36 का डेटा लगा लेते हैं और लेवल्स को भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अगर लेवल में कोई चेंजेस हुए हैं तो। 750 का रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 24,837। और अगर हम लेवल्स में देखेंगे तो लेवल्स थोड़े बहुत हमारे एडजस्ट हुए हैं। अभी 24,750 का जो सपोर्ट यानी 24,700 का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 24,787। ठीक है, अब हम आगे मार्केट को रन करते हैं। एक बार हम 24,700 के सपोर्ट को भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका लेवल चेंज हुआ था। तो 738, 742 वैसे मेजरली 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस है, तो अगर हम चाहें तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। बट आज जो फ्राइडे है तो 10 बजे तक एक बार लेवल एडजस्ट होते हैं, तो हम 10 बजे के बाद हम वापस एक बार लेवल्स को चेक कर लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे अगर ये लेवल कुछ चेंजेस होते हैं तो। फिलहाल तक के लिए हमें लेवल दिखा रहा है कि इसका जो सपोर्ट का लेवल है वो 24,738 का लेवल है, 700 का सपोर्ट। ठीक है, अब हम मार्केट कैंडल्स को आगे रन करते हैं। ये कैंडल भी वापस 750 के सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज हुई है। सेकंड वाली कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मतलब लाइक लेवल को ब्रेक करके फिर लेवल के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई है। तो इस तरीके की रीटेस्टिंग पे हमें थोड़ा सा कम ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर सपोर्ट स्ट्रांग होता इस चीज का तो ये कैंडल सिर्फ लेवल को टच करके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, लेकिन ये ऑलमोस्ट 40% तक ट्रैवल कर चुकी है नेक्स्ट लेवल के। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से डेटा चेक कर लेते हैं कि 9:39 की जो कैंडल थी उस टाइम पे क्या डेटा हमारा बन रहा था। इस टाइम पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारा सपोर्ट एज इट इज कंडीशन में स्ट्रांग बना हुआ है और रेजिस्टेंस साइड मुझे थोड़ा सा ओआई चेंज की वीकनेस ज्यादा लग रही है कि ओआई चेंज इंक्रीज कर रहा है। तो एक बार हम ग्राफ से चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और ओआई चेंज अभी भी कंसोलिडेशन की जोन में ही है। इसे हम इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे परसेंटेज, लेकिन इसकी 85 के अराउंड है। तो हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा कि या तो हमें 24,750 के वापस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड मिल जाए। अगर ये वीकनेस इंक्रीज नहीं होती है तब ऐसी ही सेम सिचुएशन के अंदर अपन 24,750 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर मार्केट वापस 24,700 के सपोर्ट पे आए तो हम यहाँ से कॉल की ट्रेड को नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 750 का लेवल है, यहाँ से ना तो हम कॉल ले सकते हैं ना ही हम पुट ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इसके नीचे अगर लेवल पे आके रिटेस्ट करती है तो पुट लेने के लिए हमारे पास में फेवरेबल सिचुएशन जो ओआई चेंज है ना, ये 24,800 पे रेजिस्टेंस की साइड इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमें रोक रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट ये डेंजर जोन के अंदर है, कभी भी ये इंक्रीज होकर 100% हो सकता है। और यहाँ ऊपर से हम कॉल की ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये परसेंटेज अभी रुकी हुई है। तो ये जो लेवल है इस पे हमें रुक जाना चाहिए, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग लेवल की तरह हो गया है। अब हम वापस कैंडल्स को रन करते हैं, मार्केट को दिखते हैं।
जब मार्केट किसी लेवल पे आके रिटेस्ट करेगी तब हम देखते हैं। ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे कैंडल वापस रिटेस्ट करके लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है 10:06। तो 10:06 पे देखते हैं क्या सिचुएशन में कोई चेंजेस आए थे, क्या अब हम 24,750 के सपोर्ट से ट्रेड कर सकते थे। तो 10:06 का डेटा आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वीकनेस है वो कम हो चुकी है और OI ऑलमोस्ट नीचे शिफ्ट होने वाला है। तो अभी अगर हमें यहाँ पे नीचे आके पुट का ट्रेड मिलता है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करती है और रिटेस्ट करती है, तो हम पुट के ट्रेड को देख सकते हैं। ये कैंडल गई 750 के रेजिस्टेंस के पास 1018 पे। एक बार हम 1018 के टाइम पे डेटा चेक कर लेते हैं, क्या हम इस टाइम के ऊपर कोई ट्रेड कर सकते थे। अभी हम 750 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि वापस से रेजिस्टेंस की साइड अपर साइड पे परसेंटेज इंक्रीज होने लग गई है। ये 86% हो गया OI चेंज और वॉल्यूम भी इंक्रीज करने लग गया। पहले वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब वॉल्यूम भी ऊपर जाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। और OI चेंज हमें क्या कह रहा है, OI चेंज रेंज में है लेकिन फिर भी ये 88-90% के अराउंड है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। ऊपर से अगर हम देखें तो जो ये 24,750 वाला स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे भी OI चेंज इंक्रीज कर रहा है, 80% के अराउंड हो गया और काफी तेजी से यहाँ पे तीनों बढ़ रहे हैं। अभी सपोर्ट की साइड से मार्केट बुलिश हो रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट है कि या तो हमें 24,800 या 24,800 के रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है तो हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब जब वीकनेस थोड़ी 24,750 पे भी आने लग गई है, तो अगर हमें 750 के सपोर्ट पे मार्केट मिलता है और 700 का स्ट्राइक प्राइस अगर हमें परमिशन देगा, तो हम यहाँ से भी कॉल की ट्रेड को इनिशिएट अप कर सकते हैं। ये कॉल हमारे लिए अब सेफ हो जाता है। हम मार्केट के लेवल पे आने का वेट करते हैं। मार्केट अभी 15 मिनट से इसी जगह पे रुका हुआ है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं 1027 पे क्या सिचुएशन थी, क्या हमारे लिए कोई ट्रेडेबल व्यू बन रहा था। 1027 पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस और ऊपर जाके मतलब OI चेंज तो ऊपर ही जा चुका है, वॉल्यूम और इंक्रीज कर रहा है, तो अभी भी हमारे लिए यहाँ से पुट की ट्रेड नहीं बनती है। हम लोग वेट करेंगे। मार्केट अब 24,800 की रेंज में चला गया है, तो हम लोग जो 800 का लेवल है रेजिस्टेंस का, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आया 800 का रेजिस्टेंस। यहाँ पे फिर से कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया है, 800 के सपोर्ट का लेवल है ये। तो हम एक बार 1039 पे डेटा को चेक करते हैं, क्या हमारे लिए यहाँ से कॉल की ट्रेड बन सकती थी। याद रखिए, अगर कैंडल ने सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया है, किसी लेवल के ऊपर क्लोज किया है, तो वो उस लेवल को सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर उसने लेवल के नीचे क्लोज किया है तो वो उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। अब भी अगर हम सिचुएशन देखें तो OI चेंज ऊपर जा चुका है, वॉल्यूम की परसेंटेज इंक्रीजिंग है, लेकिन क्या हम यहाँ से कॉल का ट्रेड बना सकते हैं? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि सपोर्ट की साइड से अगर हम देखेंगे तो अभी तक कोई वीकनेस आई नहीं है, ना ही कोई इतना प्रेशर है। तो अभी भी हमें सेफ कॉल की ट्रेड के लिए एक लेवल नीचे का वेट ही करना है, या फिर मार्केट 24,800 के रेजिस्टेंस पे चला जाए और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर परसेंटेज हमें कहीं इंक्रीमेंट नहीं दिखी तो हम पुट का ट्रेड वहां से ले सकते हैं। लेकिन हमें कैंडल के रुकने का वेट करना है। कोई भी ट्रेड यहाँ पे रनिंग कैंडल का नहीं बन रहा है अभी। ये मार्केट आई 750 के सपोर्ट के ऊपर 11:09 की कैंडल में। 11:09 पे हम लोग एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं कि डेटा हमसे क्या कह रहा था। तो 11:09 पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम, OI चेंज तीनों के तीनों शिफ्ट हो चुके हैं ऊपर। अब मार्केट ने 750 के सपोर्ट पे आके क्लोजिंग दे दी है। अगर 700 वाला स्ट्राइक प्राइस हमें परमिट करता है, जो हमें परमिशन दे रहा है, ये 700 वाला स्ट्राइक प्राइस बुलिश है, लेकिन यहाँ पे जो येलो बॉक्सेस है हमें इन्हें एक बार चेक करना है कि ये वापस इंक्रीजिंग तो नहीं है ना। इनको अगर हम चेक करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा फिर से संभल रहे हैं, वॉल्यूम वापस से 100% की तरफ चला गया है। OI को अगर हम देखेंगे तो OI रुका हुआ है, और OI चेंज को अगर देखेंगे तो OI चेंज भी अभी प्रॉपरली, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये बुलिश होना स्टार्ट हो गया। अभी तक इसने अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज है नियर अबाउट 83% हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें 79% शो हो रहा है, लेकिन ये परसेंटेज एक्चुअल में 80 समथिंग अराउंड 83% के अराउंड है। तो ये हमारे लिए डेंजर जोन में रहेगी। हम एक बार जो डेटा है उसको 10 सेकंड आगे कर लेते ताकि हमें प्रॉपर डेटा ये शो करे।
ओके अभी हमारे पास करेक्ट डेटा आ गया है। इस कैंडल का जो डेटा था, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए आप फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ओआई चेंज फिर से इंक्रीज कर रहा है। हम 750 के सपोर्ट से कॉल की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस खुद वापस 800 से 700 पे आना चाह रहा है, और ये परसेंटेज कम होके, मतलब जब ओआई चेंज जो शिफ्ट हुआ था 100 से समथिंग अराउंड, इसने लो लगाया है 78% का, और ये वापस अब इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा तो जो ओआई चेंज है वो एक तरीके से अनशिफ्टिंग का प्रेशर मार्केट को दे रहा है। वॉल्यूम जो ऊपर गया था वो अभी वापस 100% हो गया है। तो 24,750 के सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस का प्रेशर है, इसलिए हम यहाँ से कॉल के ट्रेड को नहीं लेंगे। हम देखते हैं एक बार। अब जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने लेवल के नीचे आके क्लोज किया, उसके अगली कैंडल ने रिटेस्ट भी कर दिया 11:15 का जो कैंडल था। तो 11:15 की कैंडल को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 11:15 की कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे कि क्या हम यहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते थे, तो यहाँ से भी अभी हम पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ओआई चेंज वापस आया नहीं है अभी तक, और ऊपर भी वॉल्यूम की परसेंटेज 98 बैठी हुई है। और अगर हम एक सेफ साइड देखते हैं तो क्या 750 वाला स्ट्राइक प्राइस बियरिश हो रहा था, तो ये स्ट्राइक प्राइस भी बुलिश होकर अभी कंसोलिडेटेड है, इसे हम बियरिश बोल भी नहीं सकते अभी। तो यहाँ से भी हम लोग पुट के ट्रेड लेने से भी बचेंगे। मार्केट को वापस लेवल के पास आने देते हैं। लेवल के पास आके क्लोज करता है तो हम एक बार डेटा को चेक करेंगे। ये कैंडल ने लेवल के नीचे आके क्लोजिंग अपनी कर दी है, तो हम एक बार 650 का जो लेवल है सपोर्ट का, उसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैंडल 650 के सपोर्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कैंडल ने नीचे क्लोज किया, 650 के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया 1142 की कैंडल ने, और 1148 की कैंडल ने रीटेस्ट किया है मार्केट को। तो हम लोग 1148 का जो डेटा है वो लगा लेते हैं। 1148 पे क्या हमारे लिए कोई सिचुएशन बन रही थी? अब 1148 पे क्या हुआ है, वॉल्यूम नीचे आ गया है, उसकी परसेंटेज 91% हो गई है, ओआई चेंज भी नीचे आ गया, उसकी परसेंटेज भी 91% हो गई है। अभी हम 650 के रेजिस्टेंस के नीचे खड़े हैं, तो क्या हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं? मार्केट का सपोर्ट है 24,700 पे, मार्केट उसके नीचे अभी चल रही है, सपोर्ट में कोई वीकनेस आई नहीं है, ना ही रेजिस्टेंस की साइड से कोई प्रेशर है, तो यहाँ से अभी हमारे लिए पुट का ट्रेड नहीं बनता। यहाँ से पुट की ट्रेड बनाने के लिए हमें सपोर्ट में वीकनेस का वेट करना होगा। अगर हमें वहां से वीकनेस विजिबल होती है तो हम पुट के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, रिस्की ट्रेड, जब तक सपोर्ट नीचे नहीं आता, रेजिस्टेंस नीचे नहीं आता है, तो हमें फिर से थोड़ी देर वेट करना होगा। यहाँ पे कैंडल ने फिर से लेवल के नीचे आके क्लोज किया, लेकिन अभी तक रिटेस्टिंग नहीं हुई है। यहाँ पे कैंडल ने रीटेस्ट करके फिर से क्लोज कर दिया है। 12:09 का टाइमिंग है, तो 12:09 पे हम एक बार डेटा को देख लेते हैं कि डेटा यहाँ पे क्या कह रहा था। 12:09 पे अगर हम डेटा देखें तो ऊपर से वीकनेस हमें फिर से थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन अभी भी सपोर्ट में कोई भी वीकनेस नहीं है, ना ही रेजिस्टेंस साइड मुझे कोई प्रेशर नजर आ रहा है। तो हम अभी भी यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। पुट का ट्रेड करने के लिए हमें एटलीस्ट 700 के रेजिस्टेंस का वेट करना होगा। कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पे कैंडल 650 के सपोर्ट पे आई है, तो यहाँ हमें चेक करना है कि यहाँ सिचुएशंस क्या थी हमारे लिए, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा था। हम 1242 के टाइमिंग पे जाते हैं, तो 1242 के टाइमिंग पे अभी भी अगर हम देखें तो सपोर्ट में कोई भी येलो बॉक्स हमें नजर नहीं आ रहा है। मार्केट ऑलरेडी 650 के सपोर्ट पे बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ 600 पे हमें ओआई जो है वो 74% दिखाई दे रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, और इवन अगर हम देखें तो 24,650 पे भी हमें परसेंटेज 50 और 70s की रेंज में नजर आ रही है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सपोर्ट तीनों की वजह से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। 24,600 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ओआई ऑलरेडी यहाँ पे 74% आ गया है, तो येलो बॉक्स अभी यहाँ पे आ सकता है। अगर किसी ने रनिंग कैंडल में सपोर्ट की वीकनेस देख के ट्रेड नहीं, मतलब सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं है ये देख के, और मार्केट सपोर्ट के स्ट्राइक प्राइस नीचे आ गया है, तो हमें यहाँ से कॉल का ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए। अगर किसी ने ये सोच के यहाँ से कॉल का ट्रेड रनिंग कैंडल में बनाया है,
तो ऑलमोस्ट वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, तो उसे जो SLA कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देना चाहिए। 50% मार्केट ऑलरेडी रन कर चुकी है। अभी हम आगे एक बार देखते हैं, अगर वापस लेवल पे आती है, रिटेस्ट करती है तो जी यहाँ पे कैंडल ने आके 1324 पे लेवल के ऊपर क्लोज किया है, 700 के सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया 1324 पे। तो एक बार अपन 1324 पे डेटा को चेक कर लेते हैं। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, हमें डेटा में सपोर्ट में तो और वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे सपोर्ट में वीकनेस दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस की वीकनेस खत्म हो गई, तो मार्केट बेयरिश हो गया है अभी। तो हम यहाँ पे 700 के सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने जाके क्लोज किया है, तो यहाँ से तो हम अभी कॉल का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बेयरिश हो रही है। सेफ है हमें 700 के रेजिस्टेंस में मिले तो हम पुट का प्लान जरूर कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें मार्केट ने 700 का रेजिस्टेंस का लेवल दिया था क्या। ये मार्केट वापस आई 650 के सपोर्ट के ऊपर 1336 पे। 1336 पे हम लोग एक बार डेटा को चेक करते हैं। 1336 पे अगर हम डेटा को चेक करेंगे तो क्या हमारे लिए यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी 600 तक अपना प्रेशर दिखा रहा है। क्या ये प्रेशर जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम नीचे जाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसकी परसेंटेज कम है, लेकिन वो फिर भी इंक्रीजिंग है। और इस टाइम पे अगर हम देखें कि समथिंग अराउंड 2 बजने का टाइम है और यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा अगर हो रहा है, इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो मतलब लाइक मार्केट को सपोर्ट पे रहने, मार्केट को वीक, सपोर्ट को वीक कर देता है। ओआई को अगर हम देखिए तो उसे अभी हम डिक्रीजिंग बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने अपने लास्ट लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अब ओआई चेंज के साथ अगर हम सिचुएशन चेक करें तो ओआई चेंज ने अपने लो को ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन अभी हमें इसकी सस्टेनिंग देखनी कि ये सस्टेन करता भी है या नहीं करता। सेम अगर हम 24,600 के स्ट्राइक प्राइस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे तो हमारी वीकनेस क्लियरली कम हो गई, लेकिन वॉल्यूम अभी भी 24,600 तक जाने में इंटरेस्टेड है। तो सपोर्ट हमारा अभी भी वीक है। ओआई डिक्रीज कर रहा है, ओआई चेंज डिक्रीज कर रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट में 2 बजने वाले हैं, आज फ्राइडे है, तो आज हम किसी रिस्की ट्रेड को करके अपना डे खराब नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कैंडल को एक बार 2 बजे तक रन कर लेते हैं। 2 बजे तक हमारा फ्रेश ट्रेडिंग का टाइम होता है। ये ऑलमोस्ट मार्केट में 2 बज चुके हैं और अभी हम लोग कोई भी न्यू ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। तो आज अगर हमने एओसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करी है, तो हम रनिंग कैंडल का सिर्फ एक ट्रेड था जो हम कैप्चर करने में एबल हुए हैं। ये वाला जो कॉल का ट्रेड था, ये रनिंग कैंडल का ट्रेड था। उसका रीजन ये था कि वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों स्ट्रांग बैठे हुए थे, तीनों की कहीं कोई वीकनेस नहीं थी। तो ये ट्रेड हमारे लिए रनिंग कैंडल का था। और अगर हमने एओसी का प्रॉपर यूज करके ट्रेडिंग की है तो हम बहुत सारी जगह पे आज अपना एसएल देने में बच गए हैं, ताकि हमारी कैपिटल पूरी वाइप आउट ना हो। तो इस तरीके से आज अगर हमने एओसी को यूज करके अपना ट्रेड किया है तो हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल डे में ही कन्वर्ट, हमारा जो ट्रेड डे है वो प्रॉफिटेबल डे में ही कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरीके से एओसी को प्रॉपर यूज करके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेवल टू लेवल जा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।